हर इंसान अपने जीवन में तरक्कियां चाहता है और तरक्कियों के कारक कुछ ग्रह होते हैं जो आपको बहुत अच्छी तरक्कियां दे सकते हैं। जैसे शनिदेव कार्मिक ग्रह हैं, करियर को स्टेबल करने वाले ग्रह हैं और करियर के ही दाता ग्रह शनिदेव माने गए हैं। शनिदेव के बिना तरक्कियां पॉसिबल नहीं है। किसी भी मुकाम पे पहुंचने के लिए शनिदेव का साथ जरूरी है। लेकिन शनिदेव तरक्कियां जरूर देते हैं, लेकिन स्टेबल देते हैं। वो स्टेबल भी देते हैं और एकदम से अचानक नहीं देते, बहुत स्लो चल के शनिदेव तरक्कियां देते हैं। इसी के विपरीत एक ग्रह वो भी है जो बहुत जल्दी तरक्कियां देता है, कई बार स्टेबल भी दे देता है, लेकिन अमूमन उसकी तरक्कियां दी हुई अनस्टेबल होती है। उसको बार बार एक्टिवेट करना पड़ता है। वह ग्रह है राहु ग्रह। राहु ग्रह के बारे में कई तरह के मिथ फैले हुए हैं, भ्रम फैले हुए हैं और आज के समय में राहु भी सोचता होगा कि कहाँ फंस गया, इतने सारे उपाय हैं मुझे खुश करने के, ये तो मुझे भी नहीं पता था। राहु ग्रह के कई तरह के मिथ फैले हुए हैं, कई तरह के भ्रम फैले हुए हैं और भ्रम फैलाने वाला ग्रह भी राहु खुद होता है। राहु ही भ्रम फैलाता है। राहु देव का परिवर्तन हो रहा है, उस पर चर्चा करेंगे और सिंह राशि पे क्या प्रभाव लेकर के आने वाले हैं यह राहु का परिवर्तन करके। राहु का परिवर्तन हो रहा है, लेकिन राशि परिवर्तन नहीं है, राहु का नक्षत्र परिवर्तन हो रहा है। यह नक्षत्र परिवर्तन राहु को और बलवान और स्टेबल कर देगा और जहां आपके राहु है वहां के प्रभाव बढ़ा देगा। जहां राहु की दृष्टियां जाएंगी वहां पे इसके प्रभाव बढ़ा देगा। इस वीडियो में हम इसके प्रभाव की तो चर्चा करेंगे ही, लेकिन एक मिथ को भी तोड़ते हुए चलेंगे कि राहु कैसे आपको अच्छे परिणाम दे सकता है। कई बार ऐसा होता है कि राहु के परिणाम ऐसे दे देता है, राहु जो आप सुनना चाहते हैं वो होता नहीं है। तो वीडियो शायद अच्छा लगे, शायद ना लगे, फिर भी देखिए, पूरा समझ में आएगा। राहु अभी कहाँ पे है? सबसे पहले अगर देखेंगे आपके इस चार्ट में तो राहु आपके अष्टम भाव में है, 8th हाउस में है। 8th हाउस क्या होता है? मैलेफिक हाउस है, क्रूर भाव माना गया या अच्छा भाव नहीं माना गया। वहां पे मैलेफिक ग्रह, क्रूर ग्रह का बैठ जाना कहीं ना कहीं 8th हाउस में राहु को वैसे भी बल दे रहा है। एक तो ये चीज हो जाती है। दूसरा, शनिदेव का उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में गोचर करेंगे। राहु उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में 9 जुलाई को परिवर्तन कर रहे हैं और उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र शनिदेव का नक्षत्र होता है। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। दूसरा, शनि की छाया ही राहु को माना गया है। राहु कोई फिजिकल ग्रह नहीं है, लेकिन है वो एक परिणाम लेकर के आता है, इसलिए यहाँ पे राहु एक ग्रह की फॉर्म में माना गया। दूसरा, शनि की ही छाया ग्रह राहु है, तो फिर वैसा ही परिणाम देगा वह, क्योंकि छाया जो है अपने सशरीर नक्षत्र में चली गई तो वहां पे और बलवान हो जाता है। तीसरा, शनिदेव जो है अभी स्थिर अवस्था में चल रहे हैं, क्योंकि शनिदेव एक स्थिर प्लेनेट है, बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं लाते अपने आप में। 2.5 साल में एक राशि को गोचर करके निकल जाते हैं, तो यहाँ पे शनिदेव को एक स्थिर ग्रह ही माना जाता है। अब स्थिरता जैसे शनिदेव के पास में है, क्योंकि शनिदेव स्थिर है तो उसी के नक्षत्र में अगर राहु जा रहा है तो राहु भी स्थिर हो जाएगा वहां पे। तीसरी बात, कोई भी ग्रह होता है जब अपने परिणाम लाता है उसकी बलवान अवस्था को देखना पड़ता है, और अभी लगभग 18 डिग्री के आसपास, कुछ ऊपर कुछ नीचे समय का फेर है, लेकिन 18 डिग्री के आसपास राहु चल रहा है। राहु के पास में इतना बल है तो वह पूर्ण बलवान अवस्था में, पूर्ण जवानी के वेग में अभी हो गया है राहु, तो इसका परिणाम और भी बड़ा आएगा। अब यहाँ पे परिणाम बड़ा आएगा और प्रभाव आएगा क्या, यह तो अपने को समझ में आ गया कि क्यों परिणाम बड़े ला रहा है। अब ये चीज तो अपने को समझ में आई, क्या प्रभाव लाएगा उसको अगर समझोगे तो 8वां भाव क्या है? 8वां भाव किसी भी इंसान के दुख का भाव है। आपके जीवन के
दुख, दर्द, पीड़ाएं, समस्याएं, गुप्त शत्रु या आपके जीवन में मृत्यु के जैसे कष्ट, मृत्यु की बात नहीं है क्योंकि राहु कभी मारता नहीं है, राहु तड़पाता है, मारता नहीं है। मृत्यु की बात नहीं है, मृत्यु तुल्य कष्ट, मृत्यु के जैसे कष्ट या कई बार कष्ट ऐसे आपको लगे कि यह मौत से ज्यादा बढ़कर है। यह भाव 8वां है। मैं ये नहीं कह रहा कि मृत्यु तुल्य कष्ट राहु दे रहा है, लेकिन ये भाव तो वही है ना, ये जो हाउस है ये तो वही है ना, तो इसके प्रभाव राहु यहाँ पे दिलाएगा आपको। अगर कुंडली में राहु बहुत अच्छी पोजीशन में नहीं है, नीच का है राहु, या कहीं ना कहीं राहु के साथ में बृहस्पति की दृष्टियां हो गई और बृहस्पति बलवान है, तो यह राहु आपको दुख दर्द और गुप्त शत्रुओं से सामना इस समय में करवाने वाला होगा जब तक उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में यह रहेगा। यह पूरा ही साल उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में रहना है 2024 के। तो यह अगर बृहस्पति बलवान है तो यहाँ पे आपको, आपके लग्न चार्ट में अगर बलवान है तो यहाँ पे गुप्त शत्रुओं और पीड़ा आपको देखने को मिलेगी। षड्यंत्र आपको सामने आते चले जाएंगे और षड्यंत्र पहचान ना पाए ऐसी स्थिति यह राहु आपके साथ बनाने का काम करता रहेगा। वहीं इसके विपरीत अगर राहु आपकी कुंडली में अच्छे हैं, पोजीशन अच्छी लेकर के बैठे हैं, उच्च के हैं, या कुछ ऐसे पैसिफिक नक्षत्र होते हैं जिसमें राहु बहुत अच्छे परिणाम देते हैं, जैसे स्वाति नक्षत्र, जैसे आद्रा नक्षत्र या जैसे शतभिषा नक्षत्र, इनमें अगर हैं कुछ नक्षत्र ऐसे हैं जिनमें राहु बहुत अच्छे परिणाम देते हैं अगर, तो यह आपके जितने भी जीवन के गुप्त शत्रु थे या पिछले कुछ समय में आपके ऐसे शत्रु बन गए जो आपको पता ना चल रहा है लेकिन शत्रुता निकाल रहे हैं, आपको पीड़ा में डाल रहे हैं, तो उन सभी को एकदम से सामने आपके एक्सपोज कर देगा या उनको बिल्कुल विपरीत परिणाम उनके सामने लेकर के यह आएगा। दुख दर्द को कम करने का भी काम यह राहु करेगा। राहु के पास में एक हाथ में आप ये कह लो कि राहु वो ग्रह है, एक हाथ में पॉइजन लेकर के चलता है और एक हाथ में अमृत लेकर के चलता है। जहर और अमृत, विष और अमृत साथ में लेकर के चल रहा है यह राहु। अच्छा है किसी का तो उसको अमृत पान करवा देगा, और वहीं अगर किसी का बुरा है तो उसको विष भी पिलाने का काम यह राहु कर सकता है। और विष भी ऐसा वैसा नहीं, ऐसा वैसा विष लेके नहीं चलता, यह राहु चलता है वो विष जो तड़पाता है, मारता नहीं है। तो यहाँ पे यही चीज बनती है कि अगर राहु आपके बहुत अच्छी पोजीशन का है तो आपके गुप्त शत्रुओं को नाश करने का काम करेगा। एक जनरल अगर मैं बात करूं कि हाँ यह तो परिणाम अच्छा और बुरा है ही सही, यहाँ पे तो अष्टम भाव में ससुराल पक्ष से वाद विवाद यह राहु आपके लेकर के आने का काम करेगा। अच्छा है तो भी और बुरा है तो भी। नींद में कमी या नींद में समस्याएं यह राहु लेकर के आएगा, या ओवर थिंकिंग का काम आपको करवाने का करेगा यह राहु। सिंह राशि वाले जातकों को बहुत ज्यादा सोचने की बीमारी आ जाए, सोचे ज्यादा और समझे कम, यह समस्या राहु आपके सामने एक जनरल लेकर के आने वाला है। अब बात करो, देखो ये राहु यहाँ पे स्टेबल है, यहाँ पे आ गया, ये परिणाम तो इसके पास है ही सही, इससे और भी बढ़ के परिणाम होते हैं, लेकिन अभी यही बात। और क्या परिणाम है इसके दूसरे, अगर अपन है ना इसके अलावा कहाँ पे परिणाम आने हैं राहु के, तो राहु के पास में दृष्टि संबंध जो होते हैं वह बनते हैं 5, 7 और 9। जैसा बृहस्पति के पास में बनता है वैसा ही दृष्टियां राहु के पास में भी है और केतु के पास में भी हैं। तो राहु की जो 5वीं दृष्टि बनती है, 5वीं दृष्टि आपके लिए अच्छे और बुरे दोनों ही परिणाम लेकर के आएगी। बुरे कम लेकिन अच्छे ज्यादा परिणाम इसको 5वीं दृष्टि से मिलते हैं। क्यों? क्योंकि 5वीं दृष्टि आपके 12वें भाव पे चली जाती है, जिसको अपन सीधा संबंध देखते हैं विदेश से। विदेश से देखा जाता है, इसका संबंध कोर्ट से देखा जाता है, इसका संबंध किसी तरह के इल्जाम से देखा जाता है, एलिगेशन से देखा जाता है, लिटिगेशन से देखा जाता है। इसका संबंध सुख भी होता है। यहाँ पे अब कोई कहेगा ये सुख कैसे आ गया? 12वां भाव, 12वां भाव भी सुख है, 12वां भाव भी मौज मस्ती है, 12वां भाव मोक्ष भी है। लेकिन आपको अगर मोक्ष चाहिए तो सुखों को
या दुखों को सभी को भोग करके मोक्ष की प्राप्ति की जा सकती है। तो यहाँ पे सुख भी है, और यह सुख कौन सा मिलता है? यहाँ से शैया का सुख मिलता है, नींद का सुख मिलता है, बेडरूम का सुख मिलता है, बेड प्लेजर्स मिलते हैं, सेक्स लाइफ भी यहाँ से देखी जा सकती है, यहाँ से पति पत्नी के आंतरिक संबंध भी देखे जा सकते हैं। और राहु खुद एक मलेच्छ ग्रह है या एक मैला ग्रह होने की वजह से शैया का सुख यह राहु चाहता है। राहु चाहता है कि इसको शैया का सुख मिले, इसको सेक्स मिले, तो यह राहु यहां दृष्टि डाल करके आपको शैया सुख दिलाने वाला बन जाता है। कहीं ना कहीं विदेश का कारक भी राहु ही होता है। विदेश की यात्राएं करवाना या विदेश में सेटलमेंट करवाने का ग्रह भी राहु ही है, और राहु ही है एक्सपोर्ट क्वालिटी की चीजों को पसंद करने वाला। अगर आपका राहु अच्छा नहीं है, ये एक बहुत है ना, इससे आप पता कर सकते हो कि आपका राहु कैसा है। आप अप्लाई करेंगे ना खुद पे तो समझ में आएगा। अगर आपके घर में एक्सपोर्ट क्वालिटी की चीजें ज्यादा आ रही है, जो विदेशों में भेजी जाती है या विदेशों से इंपोर्ट करके मंगाई गई है, वो चीजें आपके घर में ज्यादा आ रही है, स्वदेशी ना होकर के विदेशी चीजें ज्यादा आ रही है, तो राहु कहीं ना कहीं आपके घर में एक्टिवेट है। यह राहु आपके साथ एक्टिवेट है, विदेशी चीजें ज्यादा पसंद आती है तो राहु एक्टिवेट है, क्योंकि वह कारक है विदेशों का। तो यह भी एक प्रभाव आप पे देखने का मिलेगा। अगर कोई लोग विदेश जाकर के कामकाज करना चाहते हैं, विदेश में सेटल्ड होना चाहते हैं या विदेश की यात्राएं करना चाहते हैं, तो यह राहु आपको विदेश की यात्राओं पे लेकर के जाएगा, आपको भ्रमण खूब करवाएगा। ट्रेवल्स का भी यही हाउस होता है, ट्रेवल्स भी यहीं से देखे जाते हैं अपने जीवन में, ट्रैवलिंग करवाता रहेगा यह राहु। और एक चीज यहाँ पे है ना, मेडिकल खर्च भी देखा जाता है। अगर मैं कहूं मेडिकल खर्च की बात, तो यहां पे आप देखेंगे कि अगर आपकी यात्राएं रेगुलर चल रही है तो मेडिकल खर्च से बच जाएंगे, अदरवाइज यह मेडिकल खर्च भी बढ़ा देगा आपका। तो यह चीजें यहां पे देखने को मिलेगी। यहां पे क्या चीज अच्छी हो रही है? शैया सुख मिल रहा है। यहां पे नींद की कमी थी, यहां पे ओवर थिंकिंग थी, लेकिन वही अगर वहां से अच्छे परिणाम देता है तो इसका प्रभाव भी कम हो जाता है 8वें भाव का। तो यहाँ पे शैया सुख भी यह दिलाता हुआ ही नजर आएगा आपको। बात 7वीं दृष्टि की करें, 7वीं दृष्टि। अब देखिए ओवर थिंकिंग की मैंने यहाँ पे बात की आपको, अब मैच कीजिएगा कैसे परिणाम एक साथ जुड़ते हैं या कड़ियां कैसे एक से एक जुड़ती चली जाती है। कोई भी इंसान होगा, उसकी वाणी आप देखोगे, अगर वह फालतू की बकवास करता है या कोई भी चीज ऐसी बोल देता है किसी को, क्योंकि एक्शन का क्या होगा, एक्शन अगर कोई ले रहा तो उसके सामने से रिएक्शन देखने को मिलेगा। आपने कुछ शब्द निकाले अपने मुंह से, कुछ बोला आपने, और सामने वाले ने कुछ ऐसे शब्द बोल दिए जो आप बार बार सोचने लग जाएं, तो क्या हुआ? ओवर थिंकिंग में चले गए ना। बार बार सोच रहे हैं कि यार मेरे को ऐसा कैसे बोल दिया, मुझे ऐसा क्यों बोल दिया गया, मुझे ऐसा क्यों कर दिया गया, परिवार या कुटुंब मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है, कुटुंब में क्या मेरी कोई वैल्यू नहीं है। यह सभी चीजें सोचने पर मजबूर कर देगा यह राहु 7वीं दृष्टि में, क्योंकि वहां पे केतु बैठा है। केतु क्या है? डिटैचमेंट का कारक है ना, तो आपकी वाणी एकदम से तो निकालेगा नहीं, और जैसे ही आप बोलना शुरू करोगे कोई ऐसी बात बोल दोगे जो सामने वाले को समझ में नहीं आएगी, क्योंकि केतु है वह क्या होता है? डिटैचमेंट है, सन्यासी है केतु। तो सन्यासियों के जैसी अगर बात कर दोगे आप किसी के भी सामने, तो वो क्या करेगा? वैसी ही जवाब आपको दे देगा, और फिर आपका दिमाग चलना शुरू हो जाएगा, ओवर थिंकिंग करना शुरू कर दोगे। ओवर थिंकिंग हुई तो रात को नींद सही से नहीं आएगी। तो संबंध यही बन गया ना सीधा सा यहां से, और वही ओवर थिंकिंग आपका दुख का कारण भी बन सकती है। तो ये परिणाम 7वीं दृष्टि का आपको देने के प्रभाव ज्यादा है। अब देखो यहां पे है ना, क्योंकि केतु की प्रधानता ज्यादा है तो केतु के प्रभाव भी ज्यादा ही देखने को मिलेगा। 9वीं दृष्टि की बात करोगे ना, तो 7, 8 और 9, 9वीं दृष्टि आपके सीधा बन जाती है कहां पे? सुख भाव पे। अब फिर वही बात करो कैसे कनेक्ट होती है चीजें, क्योंकि यह सुख भाव है। यह क्या है? भौतिक सुखों का भाव है।
गाड़ी मकान प्रॉपर्टी का भाव है, या माता का भाव है, या यह कहीं ना कहीं मान सम्मान का भाव है, या कहीं ना कहीं आपके पैसों को स्टेबल करने का भाव भी देखा गया। तो क्योंकि विदेश के भाव पे दृष्टियां जाती है, अगर कोई इंसान विदेश में पैसा कमा रहा है तो क्या उसके भौतिक सुखों को बढ़ाएगा नहीं, प्रॉपर्टी मकान वाहन को ठीक नहीं करवाएगा, ये करवाएगा। यहां से अगर वहां से अच्छा होता है तो यहां पर भी अच्छे परिणाम लाने के लिए अब बाध्य हो जाता है, क्योंकि मैलेफिक हाउस में बैठा है, मैलेफिक हाउस को और यहाँ पे सुख को एकदम से बढ़ोतरियां दे रहा है। और वैसे भी राहु के लिए माना गया है 3, 6, 8, 10, 12 और चौथा भाव, ये अच्छे परिणाम निकाल करके देता है। तो 12वें भाव पे तो दृष्टि है, चौथे भाव पे यह यहाँ पे दृष्टि डाल रहा है। यहां आप देखेंगे यह खुद बैठा है 8वें भाव में, तो आपके सुखों में वृद्धियां करवाने वाला यह राहु बन सकता है। शर्त वही है कि राहु के लिए अपने को कुछ ऐसे उपाय करने हो जो जेनेरिक हो, या कोई ऐसा उपाय जो केवल आपके लिए बना हो, क्योंकि कुंडली देखने से ही पता चलेगा कि क्या प्रभाव आप पे राहु लेकर के आएगा। तो ये इस प्रकार से परिणाम होंगे। अभी तक अगर वीडियो समझ में आ गया, आपको बात सही लगी कि हाँ ये सही जानकारी है, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। अब बात करता हूं उपाय की। देखिए क्या होता है कि हर इंसान अलग है, हर इंसान की कुंडली अलग है, तो हर इंसान के लिए रेमेडी भी अलग ही होगी। आप अगर सोचते हैं कि राहु के लिए फला फला रेमेडी जो आजकल रील्स में हो गई या पॉडकास्ट में हो गई बता दी गई है, तो जरूरी नहीं है कि वह आपके ऊपर अप्लाई करे और अच्छी ही बैठ जाए आपके सामने। कई बार अपन ने है ना रील्स में देखते हैं, मैं भी रील्स कई बार देखता हूं, ऐसी मेरे सामने भी आ जाती है, आपके सामने भी आई होगी कि कपूर को डिसॉल्व करिए, आप करा कीजिए तो आपका राहु अच्छा हो जाएगा। राहु अच्छा होगा नहीं होगा, राहु परिणाम बुरे देना शुरू कर देगा अगर कपूर डिसॉल्व करते हो और राहु आपकी कुंडली में अगर अच्छा बैठा है। तो राहु अगर पॉजिटिव है आपके लिए, क्योंकि राहु में जैसा मैंने बताया ना, विष और अमृत दोनों को साथ में लेकर के चल रहा है राहु, तो आपको बस देर इतनी ही है, पिलाना क्या है आपको। अगर ऐसा कुछ है, राहु आपके लिए अच्छा सोच करके बैठा और आपने कपूर को डिसॉल्व कर दिया, राहु भाग जाएगा वहां से चुटकियों में, पता ही नहीं चलने देगा, आपको विष का घूंट पिला देगा यह राहु, क्योंकि कपूर की स्मेल राहु को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। कपूर का उतना ही इस्तेमाल होना चाहिए जितना पूजा में करते हैं। डिसॉल्व करना बहुत अच्छा परिणाम नहीं है सभी के लिए, हाँ कुछ लोगों के लिए बहुत अच्छे परिणाम लेकर के आता है। अब कहते हैं कि भाई शुक्र के लिए इत्र लगाना चाहिए, जरूरी नहीं सभी का शुक्र अच्छा हो, कईयों के शुक्र बहुत पॉजिटिव जगह में बैठा होता है, वह इत्र लगाता है तो उसको बहुत अच्छे परिणाम देता है। लेकिन अगर वह नेगेटिव जगह पे शुक्र बैठा है, मैलेफिक जगह पे अगर बैठा है और इत्र लगा दिया, तो वो क्या करेगा, उस जगह को एक्टिव कर देगा वह शुक्र और आपके परिणाम बुरे लेकर के आ जाता है। इसलिए रेमेडीज कोई भी ऐसी हो जो जनरल बता दी जाती है उससे बचिए। जेनेरिक रेमेडीज कुछ ऐसी होती है जिससे आपको परिणाम ठीक मिल सकते हैं, बहुत बड़े नहीं, लेकिन कुछ जेनेरिक रेमेडीज ऐसी होती है जिससे परिणाम अच्छे आते हैं। जैसे क्या होता है जेनेरिक रेमेडीज में, एक तो होता है अपना डोनेशन करना, उस ग्रह के प्रति डोनेशन। अब डोनेशन भी वैसा होना चाहिए जैसा ग्रह चाहता है। दूसरा मंत्र जाप, यह बहुत बड़े परिणाम लेकर के आ सकता है। अच्छा है ग्रह चाहे बुरा हो, मंत्र जाप से वह कुछ शांत जरूर हो जाता है, तो वह परिणाम लेकर के आता है। अब उपाय क्या करेंगे, आप अपना लग्न चार्ट खुद खोलें, उसके अंदर महादशा देखें, जिस ग्रह की महादशा चल रही है उस मंत्र का जाप आप कर लीजिए। यह सबसे बड़ा उपाय है। कुछ ही मंत्र करें लेकिन करें जरूर, तो यह आपके लिए सबसे बड़ा उपाय है। यही एक सबसे बड़ी रेमेडी भी हो जाती है आपके लिए। अब ये जो सारी भी बात थी, यह केवल आप कहें गोचर पे आधारित थी, गोचर में क्या परिणाम ला रहे हैं उस पर आधारित थी। आपकी कुंडली अलग है। कुंडली विश्लेषण अगर करवाना चाहते हैं हमसे, तो डिस्क्रिप्शन में कार्यालय का नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज द्वारा संपर्क करके
आप स्लॉट बुक करवा के मुझसे बात कर पाएंगे। इस वीडियो में इतना ही था, और भी बहुत कुछ है मेरे पास राहु के लिए बताने को, लेकिन समय का अभाव रहता है। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।